हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन करेंगे। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। आपको पता ही होगा कि आपके हिंदी साहित्य से हर शिफ्ट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यह टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारतेंदु युग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाग्यवती था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी। तो इसे हम पहले आपका प्रयोगवादी के रूप में जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है। तो वो आपके सूरदास थे। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कबीर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भक्ति काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का आदि कवि किसे का माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वयंभू को माना जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है। तो 1900 ईस्वी से अब तक आपका आधुनिक काल का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो वो आपका कामयानी है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने क्या लिखे हैं। तो बिहारी के द्वारा आपका दोहा का रचना किया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास किसके शिष्य थे। तो कबीर दास आपके रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है कि पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो पद्यावत महाकाव्य आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि चंपू किसे कहा जाता है। तो चंपू आपका कहा जाता है गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे। तो ये आपके जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। अगला क्वेश्चन है कि रस निधि किस कवि का उपनाम है। तो पृथ्वी सिंह का नाम है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो मंगल सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है। तो इसमें आपका अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एकांकी के जन्मदाता कौन है। तो धर्मवीर भारती है। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपन्यास लिखी थी। तो यह आपका माधवी भाव से लिखा था, यानी कि माधवी भाव से लिखा था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है। तो शांत रस है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन थे। तो ये आपके पृथ्वीराज रासो थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था। तो उदंत मार्तंडे इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन थी। तो वह आपका इंदुमती थी। अगला क्वेश्चन है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है। तो यह आपका क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो यह आपका आदिकाल की रचना है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे आपका 15 भागों में बांटा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो इन्होंने आपका रक्त चंदन की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विभत्स रस है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अलंकार शास्त्र था। अगला क्वेश्चन है कि रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य आचार्य वामन थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? तो केशव दास थे। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो यह आपका साहित्य शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? तो भारतेंद्र युग से हुआ है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो यह आपके अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है उसे ही भाषा कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भाषा को मोटे मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में आपका दो भागों में बांटा गया है। एक आपका लिखित भाषा होता है, एक आपका मौखिक भाषा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध आपका देवनागरिक लिपि से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बोलने बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हिंदी का आपका तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? तो ब्रज भाषा में हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है? तो यह आपके अनुच्छेद 343 में कहा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपका सिंधु शब्द से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो यह आपका खड़ी बोली है। इसके आगे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों के संवेग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आपका वर्ण कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्वर की संख्या आपका 11 है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो वर्ण की संख्या आपका 52 है। अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपका 4 है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसे आपका 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपका 25 है। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? तो देखिए, एक आपका ह्रस्व स्वर है, एक आपका दीर्घ स्वर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो जो 6 वर्ण है ये आपके आधा क और स से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन की संख्या आपका 33 है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो इनका काव्य आपका ब्रज भाषा में है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपका 1910 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय भाषाओं की संख्या आपका 22 है। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो सबसे अधिक आपका काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरिक लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ये आपका ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप आपका देवनागरिक लिपि है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है 66 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ये आपके आर्य भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका मैथिली भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है? तो ये आपका राज्य भाषा है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जाटू किस बोली का उपनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बागरू का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो यह आपका भोजपुरी से संबंधित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला नाटक आपका नहुस है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास की भाषा थी? तो कबीर दास की भाषा आपका सद्धु कड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर आपका राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रगतिवाद उपयोगितवाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका रामविलास शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो इसमें आपका 7 कांड है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? तो गीत गोविंद आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक नायक किसको कहा जाता है? तो लोक नायक आपका तुलसीदास को कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो इंद्रापति आपका विष्णु जी को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र आपका कहानी संग्रह है। और पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार आपका विष्णु शर्मा है। तो आज हमने आपके हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन लगाए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं।